तो इस वीडियो में बात करने वाला है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म भरा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा जो है ओटीपी नहीं आ रहा है। ठीक है, ओटीपी कैसे फिर से रीसेंड करेंगे और फोटो सिग्नेचर का किस तरह से अपलोड करना है और यहाँ पे मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर डालना है। ठीक है, किस तरह से डालेंगे ये भी आपको बताने वाले हैं। तो इस चैनल पर बन रहा है, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए कि और लोग को भी जानकारी हो सके। तो जैसा कि देख रहे हैं इस वेबसाइट खोले हुए हैं। ठीक है, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे फोटो सिग्नेचर का किस तरह से अपलोड करना है बताने वाला है। तो इस वीडियो में नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बताएंगे कि है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बताया गया है कि आपका फोटो सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करना है, कितना के में होना चाहिए और फोटो आपका कितना पुराना होना चाहिए। और ओटीपी के रिगार्डिंग हम बात करें कि ओटीपी नहीं आ रहा है तो किस तरह से फिर से आपको ओटीपी रिसेंड करना है। ठीक है, क्या रिसेंड होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले फ़ोटो सिग्नेचर के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि देखेंगे हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुके हैं। नोटिफिकेशन जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा तो आपका यहाँ पर पेज नंबर 15 में आना है। अब हम बात करें फ़ोटो सिग्नेचर के लिए तो देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर बताया गया गाइडलाइन। ठीक है, जैसा कि लिखा गया कि आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फ़ोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना होगा। ठीक है, जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो फोटो सिग्नेचर का अलग अलग कॉलम देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, अब फोटो के अलग कॉलम है, सिग्नेचर का अलग कॉलम है, तो आपको अलग अलग अपलोड करना है। ये आपको क्लियर लिखा गया है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो फोटो जैसे होना चाहिए, एक रंगीन फोटो होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर केबी बताया कि कितना केबी तक इसको होना चाहिए। तो 20 केबी से मांगा गया है और इसका जो लास्ट आपको 50 केबी तक मांगा गया है। ठीक है, मांगा गया। अब यहाँ कितना लोग क्या करते हैं कि 20 केबी मांगा गया ना तो 20 केबी से छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, 50 से थोड़ा सा नीचे रखना है। ठीक है, 48, 49, 50, 48, जैसे 48 हो गया, 45 हो गया, 46 हो गया। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वालिटी रखिएगा, ठीक है, उतना ही आपको जो फोटो का क्वालिटी है आपका बेस्ट आएगा। ठीक है, बट आपको 50 से ऊपर नहीं करना है। एक समझ गए होंगे ये फोटो का साइज़ क्या हो गया। अब यहाँ पर देखिए सिग्नेचर का साइज़ जो बताया कि 5 केबी से लेकर 20 केबी तक मांगा गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको 16, 17, 18 इतना केबी में कर देंगे सिग्नेचर का, तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड कर लेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ज़्यादा छोटा कीजिएगा तो जो ब्लर टाइप के आ जाएगा सिग्नेचर, इसलिए क्या करेंगे 18-20 से थोड़ा सा नीचे रखेंगे। ठीक है, तो ये फोटो सिग्नेचर साइज के बारे में हो गया। अब यहाँ पे जो बताया गया आपका कि फ़ोटो आपका किस तरह से अपलोड करना है, कैसा होना चाहिए, जैसा कि लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा गया कि सेवारत अभ्यर्थी की फ़ोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मानक रूप में आपको होना चाहिए फ़ोटो। और यहाँ नीचे आएंगे तो चेहरा जो है आपका मानो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ठीक है, चेहरे पर अत्यधिक आपको चमक या छाया नहीं होना चाहिए, क्लियर लिखा गया यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो बताया है कि आपका नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। ठीक है, आपका जो फ़ोटो है ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सफ़ेद या हल्के रंग का आपको है ना फ़ोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए। अब यहाँ पर जो लिखा है कि तटस्थ अभिव्यक्ति, जैसे मुंह बंद आंखें खुली होना चाहिए और चेहरे के दोनों जो कान हैं आपका साफ दिखाई देना चाहिए। ये आपको जो बता लिखा गया है। और यहाँ पर जो लिखा गया है कि चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए, है ना, और ग्लास रंगीन नहीं, ग्लास जो है रंगीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर फ़ोटो जो है ना उस पर टोपी, फ़ोटो पे टोपी नहीं होना चाहिए, मफलर नहीं होना चाहिए, आदि धारक नहीं करना चाहिए। ये सब क्लियर लिखा गया है। और यहाँ पर जो बात करेंगे कि आपका जो है ना सिग्नेचर जो करना है एक सादा पेज पे करना है, जैसा कि लिखा गया है कि इसी प्रकार अभ्यर्थियों 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा व 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर जेपीई के प्रारूप में स्कैन करेंगे, जिसका आकार 5 केबी से लेकर अधिकतम 20 केबी तक इसको रखा गया है। तो ये क्लियर लिखा गया है कि आपका जो सिग्नेचर करना है ब्लैक इंक से करना है, एक सादा पेज पे करना है। क्योंकि कितना लोग क्या करते हैं कि रूलिंग वाला पेज पे सिग्नेचर करके अपलोड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर एक सादा ब्लैंक पेज उठाना है, उस पर काली स्याही से और उस पर काली स्याही से आपको वहाँ पर काला पेन से सिग्नेचर करना है। और उसके बाद आपका ये सभी फॉर्मेट रहना चाहिए और इतना के बीच से लेकर इतना के बीच में आपको होना चाहिए। तो ये आपका सिग्नेचर के गाइडलाइन बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ़ोटो सिग्नेचर आप गलत तरीका से अपलोड कर देते हैं तो उसके लिए अब क्या किया गया है कि स्वीकार नहीं लिया जाएगा। उपर्युक्त विनिर्देश युक्त फ़ोटो हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो
आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो फोटो सिग्नेचर के गाइडलाइन के अनुसार आपको करना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया या स्वीकार नहीं किया जाए, फोटो सिग्नेचर गलत तरीके से अपलोड कर देते हो तो, ठीक है। तो ये आपको बता दिए फोटो सिग्नेचर के अपलोड करने के लिए यहाँ पर जैसे ही फोटो सिग्नेचर वाला ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर इस तरह से फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे चूज वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो अपलोड करेंगे और यहाँ पे चूज वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट आपको मांगा गया है, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, इस तरह से जो अपलोड करना है मैट्रिक या इंटर का, तो इसका जो फॉर्मेट होगा जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। इसका भी होगा साइज के 20 से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो भी आपको 80, 90, 95 इस तरह से कर दीजिएगा KB में, तो यहाँ पर आसानी से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ में बात करेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर्टिफिकेट नंबर डालें कि सीरियल नंबर डालें, क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको मांगा जाता है प्रमाण पत्र या अंक पत्र, ठीक है। जैसे लिखा गया कि सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट है, अंक प्रमाण पत्र जो कि आपको सीट सीरियल नंबर डालेंगे, ठीक है। अगर आपके पास मार्कशीट है तो उसमें सीरियल नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वो सीरियल नंबर यहाँ पे डाल के फिल करेंगे, ठीक है। और सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल के फिल करेंगे, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया होंगे। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए सभी लोग परेशानी हो रहा है OTP के लिए, कि OTP नहीं आ रहा है, OTP फिर से कैसे मंगाएंगे, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। OTP एक्टिवेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। OTP एक्टिवेशन वाला पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देखेंगे ना, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे OTP मांगा जा रहा है और यहाँ पे जो कैप्चा है, कैप्चा डालने के बाद डायरेक्ट आपको एक्टिवेट के ऑप्शन का दिया जा रहा है और यहाँ पे बैक टू लॉगिन या क्लियर लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका रिसेंट OTP ऑप्शन करने का कोई यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है ना रिसेंट करने का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं किया गया, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, वो वेट करेंगे, हो सकता है पोर्टल को कुछ अपडेट किया जाए, ठीक है, अगर OTP नहीं आता है तो। बट आप लोग क्या करेंगे कि फॉर्म भरते वक्त, ठीक है, फॉर्म जो भरते वक्त यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है ना सही से डालेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल ID एक बार अच्छी तरह से डालेंगे ताकि आपको कोई OTP आने में परेशानी ना हो, क्योंकि मोबाइल नंबर आप गलत डाल देते हैं तो उस केस में आपको OTP नहीं आएगा। इसलिए क्या करेंगे, और मोबाइल नंबर सही से डालेंगे कि आपको OTP आने में कोई परेशानी ना हो। और जिनको OTP नहीं आया है, ठीक है, तो उनका यहाँ पर देखिए रिसेंड करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो वो लोग वेट करेंगे या हो सकता है कुछ लेट बाद आए आपको OTP, ठीक है, ठीक है। अगर OTP नहीं आता है तो उस केस में आपको वेट करना है, ठीक है। हो सकता है आपको OTP है ना लेट में जा सके, ये भी हो सकता है, और नहीं जब आ रहा है तो आपको वेट करना हो सकता है इस वेबसाइट पर कुछ अपडेट किया जाए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बताएं और मिलते हैं फिर एक नोट के साथ।